एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एचईपी गार्डन में। फ्रेंड्स, आज मैं चर्चा करूंगा बोगनविलिया प्लांट के बारे में। बोगनविलिया का प्लांट किस तरह से लगाया जाता है, किस तरह से केयर की जाती है, क्या बोगनविलिया को कटिंग के द्वारा भी लगाया जा सकता है। आज मैं हर एक टॉपिक पर, हर एक पॉइंट पर चर्चा करूंगा जो बोगनविलिया से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। कैसे मैक्सिमम ग्रोथ प्राप्त करें, कैसे मैक्सिमम इस तरह से फ्लावर प्राप्त करें, जिस तरह से आप देख सकते हैं हमारे इस बोगनविलिया में आपको दिखाई दे रहे होंगे। जितने भी बोगनविलिया हमारे यहाँ इस समय लगे हुए हैं नवंबर में, सभी में अच्छी फ्लावरिंग हुई है। किस तरह से मैंने ये फ्लावरिंग ली है और किस तरह से हम ट्रेंड कर सकते हैं बोगनविलिया को बोनसाई की तरह। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना मजबूत ये जो है स्टेम है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसको मैंने बोनसाई के तरह ट्रेंड किया है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पर बोगनविलिया के बारे में कंप्लीट चर्चा करूंगा। उसके लिए मुझे यहाँ पर 3 वीडियो बनानी है, क्योंकि सबसे पहली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बोगनविलिया को आप किस तरह से लगा सकते हैं, किस तरह से इसकी सॉइल मिक्स तैयार कर सकते हैं और किस तरह से आप जो है मैक्सिमम ग्रोथ ले सकते हैं। और उसके बाद मैं बताऊंगा आपको बोगनविलिया को लगाने के बाद आप किस तरह से उससे अच्छे से ग्रोथ करा सकते हैं और किस तरह से पौधा जो है आपका मजबूत हो सकता है, किस तरह से आपको उसकी केयर करनी चाहिए, कौन कौन से महीने में किस तरह की केयर करनी होगी, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। इसके बाद अंत में मैं आपको बताऊंगा कि बोगनविलिया को कैसे ट्रेंड करना है, किस तरह से आपको एक बोनसाई लुक देना है। ये देखिए, कुछ मैंने इस तरह से बोनसाई लुक दिया है, तो मैं आपको ये भी बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कि बोगनविलिया जो है आपको किस तरह से परचेज करना चाहिए, किस तरह के फ्लावर जो हैं अलग अलग तरह के बोगनविलिया में आते हैं और क्या इसको कटिंग से लगाया जा सकता है। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि बोगनविलिया कई रंगों में आता है। और ये जो बोगनविलिया है, ये प्लांट जो ऐसा है, इसको जो है धूप की ज़्यादा आवश्यकता होती है और पानी भी बहुत कम मात्रा में ये लेता है। इसके लिए हमें करना ये है कि या तो हम नर्सरी से जाएं और एक तैयार पौधा लेकर आएं। और तैयार पौधा कब लेना चाहिए ये मैं आपको बता देता हूं। तैयार पौधा आपको जब लेना चाहिए जब उसमें फ्लावर आ रहे हों, क्योंकि ऐसा होता है नर्सरी पर जब हम जाते हैं तब नर्सरी वाले जो हैं हमको कुछ और बताते हैं, लेकिन वो पौधा किसी और कलर में निकलता है। तो आपको सबसे पहले अगर नर्सरी से पौधा खरीदते हैं, आपको ये देखना है कि आपका प्लांट जो है किस तरह के फ्लावर दे रहा है और आपको किस तरह के फूल चाहिए। देखिए, जो है पिंक भी आते हैं, वाइट भी आते हैं और कुछ इस तरह के भी आते हैं। हर एक अलग अलग डिजाइन का जो है फ्लावर आपको देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं। अब आपको बताने की जरूरत नहीं है मुझे कि कौन सा प्लांट जो है सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा है। वैसे तो सभी प्लांट बोगनविलिया के अच्छे लगते हैं और सभी में अच्छे से फ्लावरिंग होती है। व्हाइट बोगनविलिया का अपना महत्व है और कई कलर में आते हैं। येलो कलर भी आता है, फिलहाल येलो कलर मेरे पास नहीं है, लेकिन व्हाइट और ये कलर जो है आपके सामने हैं, ये कलर मेरे पास इस समय प्रेजेंट हैं। तो जब आप नर्सरी पर जाते हैं तो आपको एक अच्छा और ऐसा पौधा खरीदना है जिसका शेप अच्छा हो और जिसमें फ्लावरिंग जो है आपके पसंद की आ रही हो। इस तरह का ही प्लांट आपको खरीदना है। दूसरा, अगर आपके पास कोई प्लांट है तब आप उसकी कटिंग भी लगा सकते हैं। कटिंग जो है बहुत ही इजीली इसकी ग्रो हो जाती है। कटिंग ग्रो करने के लिए आपको करना बस इतना है, आपको मौसम का ख्याल रखना है। मौसम इस तरह का होना चाहिए, जैसे कि अगर आप देखें, अगर बोगनविलिया की कटिंग जब लगाते हैं तब फरवरी मंथ हो या फिर बरसात का समय हो, इन दो जो मौसम है ये कटिंग लगाने के लिए बहुत ही उपयुक्त हैं यदि आप कटिंग लगाते हैं तो। देखिए, कटिंग आपको चूज करनी है एक तो पेंसिल के आकार की, और वैसे अगर बोगनविलिया की कटिंग लगाना है, किसी भी अन्य पौधे की कटिंग लगाते हैं तो पेंसिल के आकार की कटिंग होनी चाहिए। लगभग मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, आप देख सकते हैं इतनी मोटी कटिंग होनी चाहिए। अगर आप जो है बोगनविलिया की कटिंग लगाते हैं तो आप कोशिश कीजिए जितनी अच्छी और जितनी मोटी कटिंग मिल जाए। अगर आप बोनसाई बनाना चाहते हैं तो जितनी मोटी कटिंग हो उतना ही आपको जो है फायदा होगा उसका। आप इतनी मोटी भी कटिंग ले सकते हैं, जिस तरह से ये देखिए तना है, इतनी मोटी भी कटिंग ले सकते हैं या फिर इससे भी ज़्यादा मोटी कटिंग ले सकते हैं अगर आपको मिल जाता है तो। रोड साइड पे आप देख रहे होंगे कि जब भी आप जाते हैं हाईवे वगैरह पर तो वहाँ पर बोगनविलिया आपको दिखाई देता है, तो बोगनविलिया की वहाँ से आप कटिंग ला सकते हैं, वो भी लगा सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कौन सा फर्टिलाइजर देना है। देखिए, ये कुछ फर्टिलाइजर भी हैं,
इनको मैं आपको बताऊंगा, इनका यूज कैसे करते हैं जो है अगली वीडियो में बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर मैं बताता हूँ कि बोगनविलिया की आप कटिंग लगा सकते हैं। कटिंग लगाने के बाद कम से कम 2 से 3 महीने आप उस कटिंग को छोड़ दीजिए, कटिंग को स्टेबल होने दीजिए। जब कटिंग स्टेबल हो जाती है तब आप उसको एक छोटे से पॉट में ट्रांसफ़र कीजिए। ज़्यादा बड़े पॉट में आपको ट्रांसफ़र नहीं करना है। मिनिमम आप रख सकते हैं 8 से 10 इंच का पॉट एक ले लीजिए, उसमें आप ट्रांसफ़र कर दीजिए उस कटिंग को। कटिंग जब आप ट्रांसफ़र करते हैं तो उसके लिए आपको सॉइल मिक्स बनानी है। सॉइल मिक्स कुछ इस तरह की बनानी है कि 30% कंपोस्ट ले लीजिए और बाकी का जो है 70% आप ले लीजिए मिट्टी, यानी कि सॉइल। सॉइल में भी आपको क्या करना है कि अगर गार्डन सॉइल है जिसमें रेत मिली हुई है तब आपको रेत कम मिलानी है। अगर आप खेत से या किसी ऐसी जगह से मिट्टी लाते हैं जहां पर मिट्टी चिकनी है तो वहां पर आपको क्या करना है कि चिकनी मिट्टी में आपको 70% में 20% आपको रेत मिलानी है, बाकी की मिट्टी आप रखिए। अगर आप 30% ही मिलाना चाहें तो मिला सकते हैं, क्योंकि बोगनविलिया को ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। तो उसमें आपकी जो पॉट है उसमें पानी का ठहराव ना हो, इसलिए आपको जो है इस तरह से रेशियो रखना है। तो इस तरह से आप सॉइल बनाकर आप उसको ट्रांसफ़र कर दीजिए और उसको ऐसी जगह रखना है जहां पर पर्याप्त धूप हो, यानी कि इसको पूरे दिन की धूप मिलनी चाहिए। बोगनविलिया धूप में अच्छे से प्लांट चलता है आपका। दूसरी बात आपको एक और याद रखनी है, यदि आप बोगनविलिया में ग्रोथ ज़्यादा चाहते हैं तो बोगनविलिया में ग्रोथ ज़्यादा लेने के लिए आपको क्या करना होगा कि इसको 5 से 6 घंटे की धूप में रखना है। यानी कि फुल डे की धूप में आपको नहीं रखना है। फुल डे की धूप में आपको जब ही रखना है जब आपको इससे ज़्यादा फ्लावर चाहिए हों। अगर फ्लावर ज़्यादा चाहिए हैं तो आप पूरे दिन की धूप में रखिए। अगर ग्रोथ ज़्यादा चाहिए हैं तो आप जो है इसको रख सकते हैं कहाँ पर, जहाँ पर आपको जो है 5 से 6 घंटे की धूप मिले। 5 से 6 घंटे की धूप मिलने के बाद और इस तरह से मिट्टी हमेशा आपकी नम होनी चाहिए। देखिए कुछ इस तरह से मिट्टी आप देख रहे हैं, इस तरह से मिट्टी नम होनी चाहिए, तब आपका जो प्लांट है बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। फिलहाल मेरे स्पॉट की इतनी मिट्टी नम क्यों है, क्योंकि यहाँ पर मेरे स्पॉट में फ्लावर आए हुए हैं। यदि मैं इसमें पानी की कमी करता हूँ तो ये जो फ्लावर हैं ये धूप की वजह से सारे फ्लावर, जो पानी की कमी की वजह से सारे फ्लावर जो हैं जल्दी गिरा देगा। इसलिए मैंने जो है इसमें नमी बनाई हुई है। यदि आपको ग्रोथ चाहिए और यदि आपके प्लांट में फ्लावर नहीं आ रहे हैं तब आपको पॉट जो है सूखा रखना है, यानी कि पानी कम देना है। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सा फर्टिलाइजर देना है और फ्लावर ज़्यादा लेने के लिए आपको क्या तरीका अपनाना है, और इसके अलावा कौन कौन से समय में कौन कौन सी फर्टिलाइजर ज़्यादा आवश्यक है, किस तरह से। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरे कुछ फर्टिलाइजर हैं, देख सकते हैं आप, ये कुछ फर्टिलाइजर हैं। इनको भी मैं आपको देकर दिखाऊंगा अभी कि किस तरह से आपको कौन से समय में फर्टिलाइजर और कौन सा फर्टिलाइजर देना है, कौन सा फर्टिलाइजर ज़्यादा महत्वपूर्ण है और कौन सा फर्टिलाइजर अगर आपके पास नहीं है तब भी काम चल सकता है। वीडियो आपको इसके 1 या 2 दिन के बाद मिल जाएगी। चलिए, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।